मुमानी, हिला, इन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ अभी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। ऐसी बातें ना किया करें आप जानती हैं ना आपके बेटे को, मुझे कितनी फिक्र होती है आपकी। हाँ हाँ, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है ये। अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। अच्छा अम्मा, वो पता है रात को ना आपकी दवाएं मिल नहीं रही थी शहर में, बड़ी दूर से लेकर आया हूँ, तो इसलिए रात को आके आपको दवा नहीं दे सका। बहुत शुक्रिया बेटा, रख तू यहाँ, बाद में ले लूंगी, अभी सोने लगी हूँ। पर हाँ बहू, अब मैं बिलाल को उठा नहीं सकती, तबीयत खराब रहती है मेरी। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो वैसे इतना कुछ करती हैं हमारे लिए। अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूं कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी आप पे डाल दूं। आपको तो खुद हमारी खिदमत की जरूरत है, नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा, का अच्छे से ख्याल रखना तुम, ठीक है? अच्छा अम्मा, मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ, तो दुकान पे पहुंच के ना मैं लड़के के हाथ आपके लिए देसी मुर्गे की यखनी भिजवाता हूँ। पिला देना अम्मा को, ठीक है? याद से जान आ जाएगी अम्मा आप में, ठीक है? मैं फिर चलता हूँ। हाँ। आप ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, बस हर वक्त हमारी फिक्र करती रहती हैं। जूस बना के लाऊं आपके लिए, फ्रेश? अभी लाती हूँ मैं, आप तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है। अरे लिखा क्या था उस मुंह कार्ड पे? कुछ नहीं लिखा था, बस यही कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को तोहफा दे रहा है। और ये इतनी बेहयाई, पता नहीं इसके घर में क्या क्या होता रहा है, और माँ आंखें बंद करके बैठी रही। जाहिर सी बात है ताई, लड़कों के साथ पड़ी है वो। अल्लाह जाने कितने लड़कों के साथ दोस्तियां होंगी तोहफों के चक्करों में। वैसे नफीस भाई, आप उसका ना फोन चेक करें, सारे सबूत आपको उसके फोन से मिलेंगे, देख लीजिएगा। बिल्कुल सही कह रही है फाती। देख, तूने बड़ी आजादी दे रखी है उसे, टेलीफोन छीन सबसे पहले उससे, गले में लटकाए घूमती रहती है। मैंने तुझसे कहा था उस पर नजर रख, लेकिन नहीं, मेरी कौन बात सुनता है। कौन किस पे नजर रख रहा है भाई? भाई कुछ नहीं, अपनी आपस की बात हो रही है। वैसे हैरत की बात है, आज 3 दुश्मन एक साथ बैठे। लगता है किसी की शामत आने वाली है। आप तो ऐसे अंदाजे लगा रहे हैं, हम कौन सा हर वक्त एक दूसरे पर बंदूकें तान कर रखते हैं। ए भैया बात सुन, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, सुलह सफाई भी हो जाती है। तूने नाश्ता कर लिया? चल जा, निकल काम पे जा, अल्लाह का नाम लेके। भाई आप भी चले ना दफ्तर मेरे साथ, काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, मुझसे अकेले नहीं संभलता। हाँ तुम पहुंचो, मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। अम्मा आप ही कुछ समझाए ना इन्हें, इन्होंने वादा किया था कि शादी के बाद ये काम में मेरा हाथ बटाएंगे। कुछ तो जिम्मेदारी का एहसास कर लें। भाई अभी नहीं आएगा, इसे घर में थोड़ा काम है, तू निकल, चल जा। खुदा हाफिज। देखता कैसे हमें ये।
तो फिर क्या सोचा आपने नफीस भाई? आप उस प्रोफेसरा का फोन चेक कर रहे हैं ना? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? कहीं जाना है? ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ बस। खुदा हाफ़िज़। कहाँ जा रही हैं आप? कोई काम था तो मुझे बता देती। नहीं, बस मुझे जाना है जरा। कहाँ जाना है आपको? मैं नुमान को कॉल करूँ, वो आपको छोड़ आएंगे। अरे मैं रिक्शा ले लूंगी, क्या हो गया है? अरे हमारे होते हुए आप इस तरह रक्शे में ख्वार होती हुई जाएंगी? नहीं 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 नहीं, नुमान बहुत नाराज होंगे कि मेरी अम्मी का ख्याल नहीं रखती तुम। मेरा दिल उदास हो रहा था, गुल को देखने को जी चाह रहा था, उसकी तरफ जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी चलूं आपके साथ? अम्मी से मिल लूंगी। अब इस वक्त बिलाल को जगाओगी नींद से, उसे तैयार कराओगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा। नोमी के साथ आ जाना तुम 2 घंटे के बाद मुझे लेने के लिए। वैसे तो बुढ़िया की शुगर लो हो जाती है, और बेटी से मिलने के लिए कैसे भागती दौड़ती चली जाती हैं। अब बीमार नहीं है, सारा गुस्सा हम पे ही निकलता है। हमें ही नखरे दिखाएं बस। सो रही हो या सोने का नाटक कर रही हो? ऐसे ही बस लेटी हुई थी मैं। फोन कहाँ है तुम्हारा? जरा देना मुझे। मेरा फोन? फोन मांगा है मैंने, जान नहीं। लेकिन मेरे फोन का आप क्या करेंगे? इसमें से एटम बम का फार्मूला गूगल से निकालना है। क्यों इतने सवालात पूछ रही हो, या कुछ छुपाने को है? जो आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। चलो कम से कम मेरी तसल्ली तो हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी बीवी के साथ खुश नहीं रह सकता जिसका माजी मशकूक रह चुका हो और हाल का कुछ पता ही ना हो। हमदर्दी हो रही है मुझे आपके साथ। मुझे भी। बहुत ही चालाक हो तुम, सब कुछ डिलीट कर दिया तुमने कि कोई सबूत ना मिले। मुझे क्या कोई इल्हाम होगा? क्या आप अब आएंगे और मेरा फोन चेक करेंगे और मैं फटाफट डिलीट कर दूंगी सब कुछ? बस बस, ज्यादा अलमे झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है प्रोफेसर साहिबा। तुम्हारा असल ट्रायल तो अब शुरू हुआ है। बहुत रियायत दे रखी थी मैंने तुम्हें, लेकिन अम्मा सही कह रही थी, तुम जैसों पर एतबार नहीं करना चाहिए। काश आपकी अम्मा
ये बात शादी से पहले जानती हूँ। ज्यादा बकवास मत करो मेरे साथ। चलो उठो, जाओ जाके मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। चलो आ जाओ। चलो 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 चलो। आप मुझे मेरा फोन दे दीजिए। फोन तो नहीं मिल सकता कुछ दिनों तक। है वैसे बड़ी प्यारी। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी एक कॉल पे तुम दौड़े चले आए। माँ के बाद खाला का सबसे बड़ा दर्जा है, आप मुझे कभी भी कॉल करके बुला सकते हैं। बस बेवक्ती बुला लिया ना मैंने तुम्हें। असल में दिल चाह रहा था गुल से मिलने को, तो मैंने सोचा तुम्हें बुला लूं। दिल की बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मना किया है रक्शे में सफर करने से। आप मुझे शुक्रिया करके शर्मिंदा कर रही हैं। खुश रहो मेरा बच्चा। वो तुम्हारी अम्मा कैसी है? इतने दिन हो गए मिलने ही नहीं आई। थोड़ा नाराज हैं अभी, लेकिन ठीक हो जाएंगे। ठीक ही नाराज है, गलती तो मेरी अपनी है। लेकिन सोचा नहीं था कि बहन भी बहन से इतना अरसा नाराज रह सकती। खाला गुजरे हुए पे पछताना नहीं चाहिए, किस्मत का लिखा समझकर बस आगे बढ़ जाना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने समझदार हो। अल्लाह मेरी बहन का कलेजा ठंडा रखे। आप परेशान लग रही हैं मुझे। नहीं, वो शुगर की वजह से ऐसी तबीयत बोझल रहती है। कुछ पता नहीं है ना बेटा, कौन सा वक्त आखिरी वक्त हो। ऐसी बातें मत करें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अहमर बेटा, एक और काम था मुझे तुमसे। ये खाला बताएं। वो मैंने वसीयत लिखवानी है अपनी, किसी वकील के पास ले चलोगी? आप कहती हैं तो भी ले चलता हूँ आपको, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर ऐसा हो सकता है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पहले वकील के पास चलते हैं, ये काम कर लेते हैं। ठीक है बेटा। मी, ये बुढ़िया बड़ी चालाक है। अरे मुझे संभलने का मौका भी नहीं दिया और निकल पड़ी घर से बाहर। अच्छा, अभी तक तो नहीं पहुंची यहाँ वो बीमारी की गठरी। कब निकली है वो? अम्मी, अब इतनी दूर तो नहीं है आपका घर। 2 घंटे हो गए यहाँ से निकले हुए, अभी तक क्यों नहीं पहुंची? अरे इस गुन्नी से तो राब्ते में होगी, अभी पूछती हूँ मैं। ठहर जा। ए गुल, इधर आना। जी फूफो। क्या बताया तेरी माँ, कब तक पहुंच रही है यहाँ पे? अम्मा यहाँ आ रही हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ। सुरैया बता रही थी कि 2 घंटे से वहां से निकली हुई है। तो तुझसे तो राब्ता होता होगा रोजाना, तू रिपोर्ट तो देती होगी इस घर की। नहीं, मेरा फोन तो नफीस के पास है। मेरी सुबह बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। ठीक है। और तुझे 2 घंटे हो गए मैंने कहा था मेरे लिए चाय बना। तू है चूंटियों की सरदार। 2 घंटे में वो गमले रगड़ रगड़ के खड़ी हुई है, तू आराम से वहां जा जाएगा बना के ला। मासूम कैसे बनती हो? बात सुन, उसको कुछ नहीं पता है। असल में ना उसका फोन तो नफीस ने अपने पास रखा है। मैंने ही कहा था नफीस से, जब तक तसल्ली ना हो जाए ना इसकी जानिब से, फोन वापस ना करना। तुझे तो पता है ना इनका। हाँ, बहुत अच्छा किया। उस उस्तानी साहिबा के साथ यही होना चाहिए। अम्मी, मुझे तो उस बड़ी भी की फिक्र हो रही है। हाय, कहीं रोड वोड पे गिरविर तो नहीं गई? अहमर बेटा,
किसी आम से वकील के पास ले चलते बेटा। इनकी फीस तो बहुत महंगी होगी। खाला परेशान ना हो, मेरे जानने वाला वकील है, आपसे फीस भी नहीं लेगा। एक सेकंड। हेलो। हेलो बेटा, तुम कहाँ हो? कितनी देर से तुम्हें वसीम फोन कर रहा है, तुम उसका फोन नहीं उठा रहे हो। वो कहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी मैं वहीं जा रहा था, फोन वाइब्रेशन पे था, तो बस रास्ते में रुका था एक जरूरी काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी। अहमर बेटा, वकील साहब आ गए, आ जाओ। तुम कहाँ पे हो? किसके साथ हो तुम? बाजी है तुम? नहीं नहीं, कोई और है नहीं, मैं वकील के ऑफिस में हूँ, फर्म के काम से आया हूँ। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, बाय। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। खैरियत? यहाँ पे अमर भाई, अभी तो पेशी में बहुत टाइम बाकी है। जी ये मेरी खाला है, फहमीदा बेगम, इन्हीं के काम के सिलसिले में आया हूँ। अरे आपकी खाला हैं तो हमारी भी खाला हैं। जी खाला जी, आपके लिए क्या मंगवाऊँ? कुछ नहीं बेटा, बस एक काम है बहुत जरूरी, उसके बाद चले जाएंगे हम। जी जी कहें। वो मैंने अपनी वसीयत लिखवानी है वकील साहब। लिख देंगे। कितनी जायदाद है? बस एक ही घर है मेरा, मेरे नाम पे है। ओके, यानी मकान की तकसीम करनी है बच्चों में। जी हो जाएगी। कितने बच्चे? 2 हैं, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों शादीशुदा हैं। ठीक ठीक। लड़के को शरई तौर पे ज्यादा हिस्सा मिलेगा और बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। नहीं वकील साहब, मैं बेटे को कुछ नहीं देना चाहती, मैं ये घर सिर्फ बेटी के नाम करना चाहती हूँ। एक बात पूछूं खाला? यही पूछना चाहते हो ना कि ये मकान सिर्फ गुल के नाम क्यों कर दिया? नोमी का भी तो हक था। खाला आप तो बहुत इंसाफ पसंद है, और जहाँ तक मुझे याद है आपने हमेशा नोमी के लिए ज्यादा किया है, तो अब ऐसा क्या हो गया? बस बेटा, मुझे एहसास हो गया कि मैंने हमेशा नोमी को गुल पे ज्यादा फौकियत दी। नोमी को हमेशा अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, जो बच गया वो गुल को दे दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे खालू का 7 मरले का प्लॉट बेचकर सारे पैसे मैंने नोमी को दे दिए, जो उसने कारोबार में लगाकर बर्बाद कर दिए। तुम्हारे खालू तो बहुत खफा थे इस बात पर। मेरे नाम पे था ना वो प्लॉट, तो मैंने नोमी के कारोबार के लिए बेच दिया। अरे नोमी ने हमेशा नुकसान किया और अब भी करेगा, ये तो मेरी बात लिख लो कहीं पे। और गुल का प्लॉट नोमी के देके तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छी बात नहीं है? बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। नोमी को ज्यादा जरूरत है घर की, प्लॉट की। देखो एक बात याद रखना, ये बात कानूनन भी गलत है और शरन भी।
अरे यूं बेटी का हक बेटे को दे देना, ये कोई बहुत ज्यादती कर रही है तुम, बहुत पछताओगी। खाला ठीक तो है ना? नोमी तो अपने हिस्से से कहीं ज्यादा बर्बाद कर चुका है बेटा, इसीलिए ले दे के ये जो घर बचा था मैंने गुल के नाम कर दिया, ताकि मेरे मरने के बाद उसे कोई परेशानी ना हो, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। खाला मेरे होते हुए आपके और गुल के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। खुश रहो, आबाद रहो, आमीन। चलें। वाह भाई, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वैसे ये पारसाई के ड्रामे किसको दिखाने के लिए हैं? इंसान अपनी सोच के मुताबिक ही छोटी बड़ी बात करता है। चलो, तुम्हारे हिसाब से मेरी सोच छोटी ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बदकिरदार नहीं हूं। भाभी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे किरदार के बारे में कोई बात करें। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी बदनामी के जो किस्से हैं ना, तुम्हारा शौहर जगह जगह बताता फिर रहा है खुद। अगर इतनी हिम्मत है ना तो उसे चैलेंज करो ना। आपको चले जाना चाहिए यहाँ से भाभी, और दोबारा यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे कमरे में आने की। मैं तो बस ये बताने आई थी कि नीचे तुम्हारी वालदा मोहतरमा आई हैं तुमसे मिलने। अम्मा, क्या लीजिए। अरे लाओ भाई, थैंक यू। बाहर गर्मी इतनी है, घर में लाइट नहीं आ रही। दुकान से घर पहुंचते पहुंचते हशर हो गया मेरा। और इतनी गर्मी में भी ना आपकी अम्मी रक्शे में बैठकर अपनी बेटी के ससुराल चली गई उससे मिलने के लिए। पता नहीं बैठे बिठाए क्या ही है उनके दिल में। तो क्या हो गया यार, वो कौन सा रोज रोज कहीं आती जाती है। चली गई तो चली गई। अच्छा, कहीं आती जाती नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जब दिल चाहा मुंह उठाकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाएंगी। मेरी अम्मी को देखा है कभी? हाँ, देखा है उनको? आती हैं वो यहाँ, साल में एक बार चक्कर लगाती हैं। तो तुम जो हर हफ्ते चली जाती हो वहां पे, क्यों ना जाया करूं? अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं था। एक तो सुरैया तुम नाराज बड़ी जल्दी हो जाती है, और तुम्हें पता है ना गुस्सा तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल सूट नहीं करता, चोरियां आ जाती हैं। काम की बात कर लें। वकील से बात किया आपने मकान अपने नाम करवाने के लिए? यार देखो, इस काम के लिए ना कोई बहुत एतमाद वाला वकील चाहिए, और उसमें टाइम तो लगेगा, ऐसा तो नहीं मिलेगा। टाइम तो नहीं है आपकी अम्मी के पास। जब से उनको हार्ट अटैक आया ना, मुझे तो बहुत फिक्र लगने लगी। पता नहीं कब चली जाएं दुनिया से और हम हाथ मलते ही रह जाएं। अरे यही तो बता रहा हूँ, इस तरह के कामों के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है।
कोई पैसा देला हो हाथ में तब जाके वकील का इंतजाम करूँ ना। नफीस भाई से बात करें, उनकी तो बहुत जान पहचान होगी, हो सकता है बिना पैसों की हमारा काम हो जाए। क्या ख्याल है? ये तो बहुत अच्छा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 घंटे के लिए सो जाता हूँ, उसके बाद जाऊंगा ना अम्मा को लेने, तो जाके नफीस भाई से बात कर लूंगा। ठीक है, मैं भी बिलाल को देख लूँ। पता नहीं सुबह से क्यों रो रहा है, मुझे लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ देख के आओ। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी मेरी? कितनी कॉलें की मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले, परेशान हो गई थी मैं। अम्मा मेरा फ़ोन ख़राब हुआ है, नफीस लेकर गए ठीक करवाने के लिए, फिर अब तो वापस नहीं लाए। अच्छा, ये बताओ ससुराल में सबका सलूक कैसा है तुम्हारे साथ? अम्मा घर वाले बहुत अच्छे हैं, आप मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचा करें। यहाँ सब लोग ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप परेशान मत हो। ये बताएं कि घर पे सब कैसे हैं? भाई भाभी और बबलू, वो कैसा है? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा गुल, मेरी बात सुनो जरा गौर से। ये लो, मैं यही देने आई थी तुम्हें, इसे संभाल के रखना। ये क्या है अम्मा? ये मेरी वसीयत है बेटा, और तुम्हारे अलावा इसके बारे में किसी को नहीं पता। मगर क्यों और क्या जरूरत थी इसकी? सब ठीक तो है ना? आप ठीक हो ना अम्मा? बिल्कुल ठीक हूँ। वसीयत लिखने का ये मतलब थोड़ी होता है कि इंसान मरने वाला है। फिर क्यों? इसलिए कि यही मुनासिब वक्त है, लेकिन तुम इसके बारे में तब तक किसी को नहीं बताना जब तक मैं जिंदा हूं। अम्मा जरूरी था बेटा, मैंने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया है। फाती जी फाती फाती, चल जा बेटा, उठ, जाके मुलाजमा को बोल दोपहर का खाना बना ले। वो तो आज जल्दी छुट्टी लेकर चली गई। तो खाना कौन बनाएगा? जाहिर है गुल बनाएगी। जैसे मैं अपने आने वाले रिश्तेदारों के लिए खाना बनाती हूँ ना, वैसे ही गुल भी बनाएगी। पिछले 2 घंटों से अपनी माँ के साथ कमरे में घुसकर बैठी हुई है। अरे वाकई, मैं तो अपने कामों में लग के भूल ही गई थी। 2 घंटे में पता नहीं कितनी 1000 चुगलियां कर चुकी होगी हमारी। जा जाके बुला। मैं तो नहीं जा रही। प्रोफेसर साहिबा ने मेरा कमरे में दाखला बंद कर रखा है। हाँ? उसकी ये जुर्रत, यानी वो मेरे घर में होती कौन है पाबंदी लगाने वाली? मेरा घर है ये, देखती हूं मैं उसे। बस तुम ऐसे संभाल के रखना, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए इसमें। लेकिन अम्मा ये गलत है, मुझसे ज्यादा हक नोमी भाई का है उस घर पर। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ उम्र के इस हिस्से में और सेहत के इस मकाम पर किसी के साथ ज्यादती करेगी? ये सब नहीं कह रही अम्मा, बस मैं ये कह रही हूँ कि आपको मेरा नाम नहीं करना चाहिए था। आपने क्यों किया? बता दूंगी तुम्हें सही वक्त आने पर।
बस इस वक्त जो कहा है ना मैंने, उसी पर अमल करो, ज्यादा सवाल नहीं करो मुझसे। अच्छा फहमीदा, वाह भाई, तुम माँ बेटियों की जो कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है तो हुजरे से बाहर निकलो। और तुम्हें एहसास करना चाहिए फहमीदा, तुम्हारी बेटी के अलावा इस घर में और लोग भी हैं, उनसे भी सलाम कलाम कर लिया करो। आ जाती हो पलंग पे चढ़ के बैठ जाती हो। जी आपा, बस हम लोग आ ही रहे थे। अच्छा ये तो बताओ, तुम 4 घंटे पहले निकली थी यहाँ घर पे आने के लिए, कहाँ रह गई? अपना घर इतना दूर तो नहीं है। वो अम्मा का ना रक्षा खराब हो गया था, इसलिए टाइम लग गया, है ना अम्मा? जी। तो रक्षे में बैठने की जरूरत क्या थी? नोमी के साथ स्कूटर पे बैठ के आ जाती। ऐसी क्या मौत पड़ी थी जल्दी आने की? चलो अब खत्म करो ये सारी बातें चाहते, चलो। बैठ जाती हैं खामा में पलंग पे चढ़ के, जिंदगी अजाब। क्या देख रही है इसे मासूम मुंह बना के? क्या जुल्म कर दिया मैंने? कहर डाल लिया इन पे? देखो तो शक्लें, इंसान को इंसान ही नहीं समझती। ये तो तुमने बहुत ही अजीब सी बात बताई है बेटा। फहमीदा ने इतना इंतहाई कदम क्यों उठा लिया? मैंने बहुत पूछने की कोशिश की है वो, लेकिन खाला ने बस इतना बताया कि पहले ही वो एक प्लॉट बेच चुका है और नोमी ने काफी पैसे जाया किए हैं, इसलिए खाला चाहती हैं कि घर भूल के नाम बेटा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि नोमी सारी जिंदगी तुम्हारे खालू का पैसा जो बर्बाद करता रहा। लेकिन फिर भी तुम्हारी खाला का ये कदम उठाना जरूर से कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है। कैसी इनसिक्योरिटी? बेटा ये तो वही बता सकती है, लेकिन यकदम उनका वसीयत का बनवा लेना जरूर कोई बात है। इसी बात की तो समझ नहीं आ रही है। खैर जो भी है बेटा, इस बात का जिक्र अपनी वालदा से बिल्कुल मत करना, तो खामखा कोई उल्टा सीधा मतलब निकाल ले। कौन निकाल लेगा उल्टा सीधा मतलब? कुछ नहीं, कारोबार के सिलसिले में बात हो रही थी हमें। अरे तुम बाप बेटा कभी मुझे भी अपनी इस खुफिया गुफ्तगू में शामिल कर लिया करो। पता नहीं क्या गिटपिट करते रहते हैं कोने में बैठ के। अरे भी खातून, हमारी मजाल कि हम आपकी इजाजत के बगैर सांस भी ले सकें। भूल गई, मैं तो आप लोगों को खाने के लिए बुलाने आई थी। जल्दी चलें, खाना ठंडा हो रहा है, बातों में लग गई। आ जाएं जल्दी। चलो बेटा। वैसे ताई, सुरैया क्यों नहीं आई नोमी भाई के साथ? अरे बेटा, उसका तो बड़ा दिल था आने के लिए, लेकिन वही ऐन वक्त पे बिलाल ने रोना धोना शुरू कर दिया। है मेरी बच्ची अकेली काम करती रहती है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। ऊपर से बच्चा इतना तंग करता है कि मैं क्या बताऊं। वैसे फहमीदा खाला को पकड़ा दिया करें, सारा दिन फ्री ही तो रहती हैं वो। लो तौबा करो भाई, फहमीदा पे तो एतबार नहीं किया जा सकता। वैसे ताई, ऐसा क्या हो गया? अरे फहमीदा को तो अपना होश नहीं होता, दवाइयां खा के टुन पड़ी रहती है। अभी परसों की बात है, वो कहीं काम करती हुई बावर्ची खाने से आई और बिलाल को उसके बराबर में लिटा दिया। अब फहमीदा को होश ही नहीं, कमबख्त पड़ी है बेहोश। बच्चा नीचे गिर गया, नीचे रो रहा था। जब देखा तो अल्लाह, मैंने कहा कहीं गंडी ना हो गई हो उसको। अल्लाह अल्लाह बच्चा मेरा। हाय अल्लाह, चोट तो नहीं लगी बबलू को? आपने तो जिक्र तक नहीं किया। जब वो आई थी तो आप पूछती तो सही कैसे कैसे हो गया। ले भैया, हम ठहरे वफादार लोग, दुश्मन भी आ जाए ना तो हम लोग इज्जत करते हैं। फिर वो तो हमारे मरहूम भाई की बेवा है। भाई मेरी सुरैया का दिल बहुत बड़ा है,
मजाल है जो उसने एक लफ्ज सास के लिए निकाला। वैसे आपको कैसे पता चला ताई? अरे वो तो मैंने कॉल की थी ना, तो फिर वो कहीं रवानी में नोमी के मुंह से निकला जब बिलाल को चोट लगी थी, वरना तो सुरैया ने फिर भी नहीं बताया था। वैसे ताई, अगर सुरैया की जगह पे मैं होती ना, तो ऐसी सास का साया भी ना पड़ने देती अपने बच्चे पे। हे बेटा, नसीब है अपना अपना। हमारी बेटी को ऐसी सास मिली, अब देखो एक मैं हूं तुम्हारी सास। मैंने कभी जुल्म किया? कभी मुझसे शिकायत हुई तुम्हें? ना 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 ना? ताई, नहीं ना? कभी कोई शिकवा गिला नहीं आपसे। अम्मी, मेरा तो खुद इतना दिल चाहता है कि मैं आपके घर आऊं और एसी में सो जाऊं, लेकिन बिलाल उठ जाता है ना तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है फिर। मेरा भी दिल चाह रहा था फहमीदा की तबीयत साफ कर दूं, लेकिन जब तूने मना किया तो मैं चुप हो गई। क्या करती मैं? बस ये समझ लें कि मजबूरी का नाम शुक्रिया। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता ना, तब तक तो मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। आप नफीस भाई से क्यों नहीं कहती कि मुझे पेपर्स बनवा के दें? मैं जल्दी से अंगूठा लगवा लूं या साइन करवा लूं, मेरी जान छूट जाए इन सब से। अरे वो मेरे हाथ तो लगे ना। कमबख्त की जब से शादी हुई है बस दोस्तों को पार्टियां देता घूम रहा है, बिल्कुल एक वक्त पे भी घर नहीं आ रहा। तो रईस भी चढ़ने लगा है, कह रहा जरा भी मेरा हाथ नहीं बटा रहा वहां पे। अरे तो कान खींचे ना आप उसके, समझाएं। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेहमान आ गए हैं। अरे आ गए आप लोग? नींबू पानी बनाया मैंने, आप कब से इंतजार कर रही हूँ, और मुमानी के लिए भी मैं लेकर आती हूँ। रहने दो बहू, तुम्हारी माँ ने काफी तवाज़ु करके भेजा है। फ्रिज में रख दो, नमाज के बाद पी लूंगी। क्या हो गया आपकी अम्मी को? पता नहीं भाई, मुझे तो नॉर्मली लग रही हैं। हो सकता है थक गई हो। और मेरी बात सुनो, इनके ना इतना आगे पीछे मत हो, ये ना ये बात इन्हें खटक जाए। जरा ध्यान रखो।